हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना वेक्टर कैलकुलस पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। मेरे पास बच्चों बुक नहीं है तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट है हमारे पास, मैं डेफिनेशन तुम्हें समझा रही हूँ कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास। वेक्टर आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, वहाँ पे आपने वेक्टर है दो, उनके आपने क्या पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखी है और क्रॉस प्रोडक्ट कर रखी है कि टू वेक्टर की कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और तो यहाँ पे अब जो है हमारे पास जो ग्रेजुएशन में है, जो आपका फर्स्ट ईयर में है, तो वहाँ पे हमें सीखना है ट्रिपल प्रोडक्ट। टू प्रोडक्ट तो हम 12th में कर चुके हैं, तो हम अब करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, जैसे दो वेक्टर लेते हैं हम, ए और बी, दो वेक्टर लिए, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी कैन फाइंड प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। तो दो वेक्टर की अगर प्रोडक्ट करते हैं हम, जैसे एक वेक्टर है ए हमारे पास, ए वेक्टर है, देखो ये वाला यहाँ पे लिख रखा है कि ए वेक्टर क्या है, A1I A2J A3 के दो वेक्टर हम, एक वेक्टर ये लिया, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर हमारे पास B1I B2J B3 के, ये दो वेक्टर लिए। तो इनकी हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है बच्चों। तो हम डॉट प्रोडक्ट करते थे ए डॉट बी, ये लेते थे ए डॉट बी। तो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, जब हम दोनों की प्रोडक्ट करते थे तो स्केलर नंबर आ जाता था, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये बताता है कि आई जे और के यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे वेक्टर के जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं वो लिखते हैं। जैसे ए क्रॉस बी लिख रखा है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, ये आई जे हमने यूनिट वेक्टर लिखेंगे। फिर ए के कंपोनेंट क्या है, A1 A2 A3। फिर बी वेक्टर हमारे पास, इसके कंपोनेंट लिखे जाएंगे B1 B2 B3। तो ए क्रॉस बी की जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, ए और बी की क्या की क्रॉस प्रोडक्ट कर दे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जैसे हमारे पास है, ये आ गया, ये डिटरमिनेंट्स आएगा बच्चों, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे यूनिट वेक्टर, ये कंपोनेंट लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, आई, फिर डिटरमिनेंट सोल्व करना है, आई इंटू में ये आ जाएगा A2 इंटू B3 माइनस में A3 इंटू में B2, ये लिख रखा है। सिमिलरली माइनस में जे, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आप तुम्हारे पास कैंसिल आउट। फिर इसकी प्रोडक्ट करनी होती है, जैसे हम डिटरमिनेंट्स को सोल्व करते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो ए और बी की अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर आ जाता है कि उससे मान लिया हमारे पास आ जाएगा A-I प्लस में B-J प्लस में C-K, इस टाइप से कोई वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गई तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद हमें करना है स्केलर प्रोडक्ट करनी है हमें। ए क्रॉस बी ये वेक्टर है, सी बी क्या है, एक वेक्टर है। सी वेक्टर हमारे पास ले रखे कंपोनेंट्स के C1 C2 C3 हैं, C1I C2J C3 के, ये हमारे पास वेक्टर है। ये आपके पास क्या, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर नंबर आता है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको लिखेंगे हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 और सी वेक्टर के C1 C2 C3। यहाँ पे आई जे के यूनिट वेक्टर नहीं आएंगे, इसको आगे लिखेंगे हम। जो डिटरमिनेंट्स है, इसका डिटरमिनेंट्स तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो इसमें आई जे के नहीं आएंगे आपके पास, बस ये स्केलर है आपके पास A1 A2 A3, ये हमारे पास कंपोनेंट है जो स्केलर है। इनकी जब प्रोडक्ट वगैरह जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो एक वैल्यू आ जाती है, तो स्केलर नंबर आएगा कोई भी, तो इसको बोलेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों इसे, ए क्रॉस बी डॉट सी। इसके बाद है नेक्स्ट है आपके पास, ये थोड़ा सा नोट्स वगैरह आप पढ़ लेना इसके। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट जैसे ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि हम जो हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, एक मिनट, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हमारे पास ए क्रॉस बी, इसको हम ABC ऐसे लिख देते हैं, ABC, ये वाली और ये वाली बात सेम है, AB की क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट C
ये वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का करेंगे तो इसको ऐसी नोटेशन ऐसी रहेगी, ब्रैकेट ए बी सी, उसमें ए बी सी इक्वल्स टू इसके कंपोनेंट लिखते हैं और डिटरमिनेंट्स में लिखा जाता है, ये बन जाता है आपके पास। फिर प्रॉपर्टीज़ अगर पढ़ी जाए तो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो ये क्या रखा है कि इन्होंने कि ए बी सी इसका साइकिल होता है, जैसे ए बी सी, फिर क्या है बी की पोजीशन आगे बी सी ए बी, मीन्स हमारे पास साइकिल है ए बी सी ए बी, ठीक है। तो ये साइकिल जो है इसका साइकिल अगर चेंज कर दिया जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट चेंज्ड इफ द साइकिल ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन्ड एंड changes its value in sign only if two are interchanged। अब जैसे ये तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अगर मान लो हमारे पास साइकिल की बजाय मैं कर देती इसको ए बी सी को क्या करती थी, ए की तो पोजीशन एज इट इज़ रखी, सी और बी कर दिया या इंटरचेंज, तो ये वैल्यू आंसर तो सेम आएगा बट इसका नेगेटिव टाइम आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा जस्ट। जैसे डिटरमिनेंट्स में आपने पढ़ा भी है कि दो रो को चेंज करते हैं तो वहाँ पे माइनस में चेंज आ जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दो को अगर चेंज करते हैं हम तो इस पे क्या आएगा आपके पास, माइनस टाइम्स आ जाएगा। बट साइकिल में करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट बीच में से कोई भी दो उठा के, जैसे ए और सी की पोजीशन चेंज करनी है तुम्हें, ठीक है, ए क्या आ जाएगा सी बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो माइनस टाइम्स आ जाएगी इसकी, तो माइनस टाइम इससे इंटरचेंज हो जाएगा हमारे पास, बस माइनस टाइम आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी। इसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है जी डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड, कि ये डॉट प्रोडक्ट और जो स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो क्रॉस हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ये चेंज करते हैं। डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी चेंज किया जा सकता है। ये वाली जो वैल्यू है ए क्रॉस बी डॉट सी, ये किसके इक्वल आ सकती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसके ऊपर कोई दोनों का आंसर जो है सेम आएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये आ गया आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी है थर्ड आपके पास, वो क्या कहती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ थ्री वेक्टर्स आर इक्वल, एनी टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल। जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास, देखो स्केलर प्रोडक्ट इसमें से क्या रखा है कि कोई भी दो सेम हो जाते हैं, एनी ये तीन वेक्टर है हमारे पास, तीन में से कोई भी दो इक्वल हो जाते हैं तो उसका जो है हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो क्या आएगी, जीरो। देखो बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, सिमिलरली बी वन बी टू बी थ्री, ये आ जाएगी। अगर इसको इसकी फॉर्म में लिखें ए क्रॉस ए डॉट सी की फॉर्म में, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया ये डिटरमिनेंट्स। अब मेरे को पता है अगर दो रो एक जैसी सेम होती हैं, R1 और R2 दोनों सेम हैं तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा, जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। तो कोई भी अगर दो वेक्टर हमारे पास सेम आ जाते हैं, इन तीनों वेक्टरों में से कोई भी दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी आपके पास वो क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। स्केलर प्रोडक्ट इज ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, ये जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल, कि कोई भी स्केलर प्रोडक्ट है इज जीरो, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आएगी अगर उनमें से कोई भी पैरेलल है। दो वेक्टर तुम्हें पता है पैरेलल कब होती है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है हमारे पास, ये आपस में पैरेलल है। अगर ए इज इक्वल टू है सम कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स से ए, जो हमारे पास जो बी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ए का मल्टीपल में है। जो बी वेक्टर है ये जो कि पैरेलल है ए के, तो बी किसके इक्वल आएगा, सम कांस्टेंट सम स्केलर इनटू वेक्टर ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल तभी होते हैं। तो यहाँ से हम बी की जगह क्या लिख देंगे, ए लैम्डा और ये सी।
अब तुम्हें पता है ये दोनों इसमें से अगर वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा एक्स्ट्रा आ जाएगा, लैम्डा कॉमन निकलाएगा। यहाँ से जो रो, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। आइडेंटिकल होते हुए ये डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर में से कोई भी 2 वेक्टर अगर हमारे पास पैरेलल हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी और तो नहीं है, बस प्रॉपर्टी यही थी भाई आपके पास, 4 ही प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हमारे पास कि आई जे के जो हमारे पास होते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो इनकी अगर देखा जाए आई जे की, तो वैल्यू देखो आई जे की अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगी, आई क्रॉस जे डॉट के। अब तुम्हें पता है आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के इक्वल, के डॉट के और के की अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो के और क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1। तो आई जे की अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिए जाए तो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम जे के आई के इक्वल होते हैं, बस इनका साइकिल चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। इसके बाद के आई जे भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। बस अब यहाँ पे अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाता है, जे और के को के और जे कर दिया और आई को एज इट इज रख दिया, तो ये -1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली इनकी पोजीशन चेंज कर सकते करके -1 ही आंसर देगा। साइकिल में तो 1 आएगा, आई जे का जो साइकिल होगा उसमें तो हमेशा 1 ही आएगा, बट साइकिल में से अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट अगर तुमने चेंज कर दिया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, जैसे आई के बाद जे ही आएगा, जे के बाद के ही आएगा, के बाद आई ही आएगा, आई के बाद जे के बाद के के बाद आई के बाद जे के बाद के, ये साइकिल रहना चाहिए, तब तो आंसर देगा 1, अदरवाइज आंसर आएगा -1। नेक्स्ट है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रखी है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होता है वो क्या होता है, जो ए बी सी की जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, वही हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। और बस ये याद रख लेना, ये वॉल्यूम है हमारे पास पैरेललोपाइड की। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज, ये डिडक्शन वगैरह करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम कोई ज़रूरत नहीं, 1.5 थ्योरम है, 1.5 थ्योरम। देखो इसमें क्या दे रखा है कि नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन दैट द 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर is ABC equals to 0, ABC equals to 0। इसमें इस थ्योरम में क्या दे रखा है, जैसे एक बार तो लेके चलेंगे कोप्लेनर, फिर शो करते हैं उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास 0 है। तो कंडीशन इज नेसेसरी, हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी जो हमारे पास, क्योंकि तो गिवन ही है कि नॉन जीरो भी हैं, नॉन जीरो नॉन पैरेलल दोनों के दोनों हैं, कि ए बी सी 3 हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर लिए हैं जो कि नॉन जीरो भी हैं और आप क्या है, नॉन पैरेलल भी हैं। तो हम कंसीडर करके चलते हैं ये कोप्लेनर है। स्टार्टिंग में हमने ए बी सी क्या लिए, 3 वेक्टर लिए हैं जो कि नॉन जीरो और नॉन पैरेलल हैं, और हम लेके चलते हैं कि कंडीशन नेसेसरी लेके चल रहे हैं, तो ये कोप्लेनर लेके चलते हैं। दिस वेक्टर्स आर कोप्लेनर मीन्स एक प्लेन के अंदर ही लाई करते हैं तीनों के तीनों। तो हम शो करेंगे कि जो इसका जो वॉल्यूम है पैरेललोपाइड की वो क्या है, 0 है। तो वॉल्यूम ऑफ द, अगर हमारे पास कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं ए बी सी, ठीक है, तो प्लेन के अंदर होंगे तो ए बी सी अगर एक लाइन के अंदर होंगे तो हमारे पास जो पैरेललोपाइड है, पैरेललोपाइड जो पैरेलल ही बन जाएगा, पैरेललोग्राम ही बन जाएगा, तो उसमें वहाँ कहाँ की वॉल्यूम निकलेगी, वॉल्यूम तो उसकी 0 ही निकलेंगी, क्योंकि एक ही हमारे पास किस में, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगी किसकी, पैरेललोपाइड की, वो क्या आ जाएगी, 0। और पैरेललोपाइड की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो होती है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो हम लेके चले कि ए बी सी कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो किसके इक्वल आ गया,
कि हमने देखा है कि उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये बन गया आपके पास, एक रिजल्ट बन जाएगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन दे देते हैं, चलो आगे एक मिनट एक बार सफिशिएंट कंडीशन और कर लेते हैं, फिर बताते हूँ। सफिशिएंट कंडीशन में भी ये कंडीशन लेके चलते हैं, कंडीशन लेके चलेंगे और हम शो करेंगे कि ABC क्या है, कोप्लेनर है बच्चों। ABC क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अब ये 0 के इक्वल, तो ये डेफिनेशन इसकी क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, A क्रॉस B डॉट C इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो ये बन गया हमारे पास। अब मेरे को पता है कि A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, 12th में कर रखा तुमने। A क्रॉस B क्या होगा आपके पास, A क्रॉस B भी एक वेक्टर ही होगा। कैसा वेक्टर होगा, जो कि जिस प्लेन के अंदर A लाई करता है, जिस प्लेन के अंदर B लाई करता है, ये वाला वेक्टर उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। A क्रॉस B एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, A के ऊपर भी और B के ऊपर भी, जिसके अंदर A और B जिस प्लेन को कंटेन कर रहा है उस प्लेन के ऊपर A क्रॉस B जो वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब एक मिनट एक बात और, ये तो आ गई। अब देखो बच्चों, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर C है, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है, जब ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये वाला A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू C, ठीक है। A क्रॉस B जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है C वेक्टर के ऊपर, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि A क्रॉस B एक प्लेन है ऐसा, उस प्लेन के अंदर A और B दोनों के दोनों लाई करते हैं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे कह रही हूँ कि C भी परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के ऊपर। तो इसका मीन्स क्या हमारे पास, तीनों के तीनों C जो है, C भी किसके अंदर लाई करता है, जहाँ जिस प्लेन के अंदर A और B है हमारे पास, उसके अंदर C भी हमारे पास क्या करता है, उसी के अंदर लाई करता है, उसी प्लेन के अंदर लाई करता है जिस प्लेन के अंदर A और B वेक्टर हैं। तो तीनों के तीनों मैंने शो कर दिया कि तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ABC आर द कोप्लेनर, ये कोप्लेनर बन जाएंगे आपके। तो ये रिजल्ट ज़्यादा मोस्टली यूज़ होगा, थ्योरम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कर लेना एक बार थ्योरम को भी। इसका रिजल्ट है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं ABC और उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मीन्स क्या है, ABC कोप्लेनर है। तो ये इम्प्लाई करते हैं ABC आर कोप्लेनर। यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म ये नोटेशन डाल देना कि आर कोप्लेनर, ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे आपके पास, कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। और अगर कोप्लेनर है तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। दोनों की तरफ से कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी। नेक्स्ट है 1.6 में दे रखा है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम क्या होती है टेट्राहेड्रन की, ये वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन हमारे पास इक्वल आएगी 1/6। जैसे एक वो बनाते हैं टेट्राहेड्रन, थोड़ा सा यहाँ पे तो विजुलाइज नहीं होगा, थोड़ा सा माइंड में करके देखना। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऊपर उठा हुआ होगा आपका, ये वाला ये ए पॉइंट ले रखा है, ये B है, ये C है, ये D है। तो हम जो है 3 ABCDR 3 टेट्राहेड्रन है, उस 3 एजेस, 3 एजेस है हमारे पास, एक AB है, एक AC है, एक AD है। ये किस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारे पास A है, ये B है और ये C वेक्टर C है, कि AB को रिप्रेजेंट कर रहा है A, AC को रिप्रेजेंट कर रहा है B और AD को रिप्रेजेंट कर रहा है C वेक्टर। तो वॉल्यूम जो इसका टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6। रिजल्ट ही याद रखना तुम्हें, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, यही वाले A B C जो साइड्स के वेक्टर हमारे पास वो वाले ये आ गए। ये रिजल्ट याद रखना आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। अगर हमारे पास 3 एडजेसेंट ये हमारे पास ये साइड्स हैं, ये लेके ये दे रखे होंगे, तो ये इसके मतलब वॉल्यूम होगी बच्चों, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC डिवाइडेड बाय 6। फिर नेक्स्ट है एक और। अब देखो ये ABC, तो ये जो हमारे पास है